हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 हम लोग करने वाले हैं मैथ सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और हमें एक क्वेश्चन और करना है लास्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने, आंसर शीट भी अपन ने खोली हुई है आंसर मैच करने के लिए। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 14। कृष्णानगर इज अ स्मॉल टाउन इन नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में नादिया डिस्ट्रिक्ट में एक स्मॉल टाउन है कृष्णानगर। कृष्णानगर क्ले डॉल्स आर यूनिक इन देयर रियलिज्म एंड क्वालिटी ऑफ देयर फिनिश। वहां पे बनने वाले जो क्ले की डॉल्स हैं वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि जैसे रियल वन हो, और उनकी क्वालिटी जो है, फिनिशिंग जॉब है, बहुत ही बढ़िया है। They are created by modeling clay coils of clay over a metal frame. मेटल फ्रेम के ऊपर क्ले का यूज करके मॉडल किया जाता है, उनको तरह तरह की शेप में बदला जाता है। The figures are painted in natural colors, तो उनको पेंट किया जाता है नेचुरल कलर से। And there is hair is made either by sheep's wool और जूट, और उनके हेयर बनाने के लिए शिप की वूल या फिर जूट का यूज किया जाता है। आर्टिसंस मेक मॉडल्स starting from fruits, animals, god, goddess, farmer, fisherman, weaver to Donald Duck and present comic characters। तो फ्रूट्स की, एनिमल्स की, देवी देवताओं की, फार्मर्स की, इन सभी की मतलब वो मॉडल्स तैयार करते हैं। दिस क्रिएशन आर डिस्प्लेड इन डिफरेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल म्यूजियम, और ये जो क्रिएशन है इनको अलग अलग देशों में और इंटरनेशनल म्यूजियम में डिस्प्ले करवाया जाता है। और आपको कुछ क्ले मॉडल्स दिखाए हुए हैं, कुछ डॉल्स दिखाई हुई हैं एक्चुअली। द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल इन डोल वन। डोल वन में, इस डोल में जो आपको कहते हैं एप्पल दिखाई दे रहा है, वो स्फेरिकल शेप का है, और उसका डायमीटर का रेशो टू दैट ऑफ स्फेरिकल ऑरेंज इन डोल टू। डोल टू में जो ऑरेंज है उसके डायमीटर का रेशो 2:3 है। इन डोल 3, थर्ड डोल में, मेल डोल ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर की जो मेल डोल है, इट हैज सिलेंड्रिकल बॉडी, उसका सिलेंड्रिकल बॉडी है, एंड स्फेरिकल हेड, और जो हेड है वो स्फीयर शेप का है। द स्फेरिकल हेड टचेस द सिलेंड्रिकल बॉडी, स्फेरिकल हेड ने सिलेंड्रिकल बॉडी को टच किया हुआ है। द रेडियस ऑफ बोथ स्फेरिकल हेड एंड सिलेंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर। रेडियस स्फीयर का भी 3 है, और नीचे जो सिलेंडर वाला शेप है उसका भी 3 है। एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 8। जो ब्लू पोर्शन आपको दिख रहा है इसका जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। What is the ratio of surface area of red spherical apple in doll 1 to that of spherical orange in doll 2? हमें रेड स्फेरिकल एप्पल का सरफेस एरिया और नीचे जो डॉल 2 है उसका जो बना हुआ है स्फेरिकल ऑरेंज, उसका सरफेस एरिया का रेशो पता करना है। चलिए शुरू करते हैं। अपन पहले इतना ही फाइंड कर लेते हैं। तो हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 और ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो स्फेरिकल रेड एप्पल 4πr1 का स्क्वायर। आपको पता है स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² होता है। r1 क्या है यहाँ पर? रेडियस ऑफ रेड एप्पल। उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल ऑरेंज। ऑरेंज का जो सरफेस एरिया है वो सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग 4πr², जहां पे r2 क्या है? रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑरेंज। चलिए अब फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ रेड एप्पल डिवाइडेड बाय
सरफेस एरिया ऑफ ऑरेंज, इनका रेशियो पता करना है, यानी कि 4 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो R1 अपॉन R2 आ जाएगा का स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। अब जितना डायमीटर का रेशियो होता है उतना ही रेशियो रेडियस का भी होता है। अगर आप लोग इसको डायरेक्टली नहीं पुट करना चाहते तो R1 को आप क्या लिख सकते हैं, D1 का हाफ, और R2 को लिख सकते हैं D2 का हाफ, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, क्योंकि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो 2 से 2 कट गया, तो यू आर गेटिंग D1 अपॉन D2 का होल स्क्वायर। अब जो डायमीटर की रेशियो है वो आपके पास आई है 2:3, तो 2/3 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9 इज द आंसर। यानी कि जो आपको रेशियो दी हुई थी सिंपली उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। चलिए मिला लेते हैं एक बार आंसर। ठीक है, तो ये आंसर शीट हमने खोल ली है, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। यस, 4:9 इज द राइट आंसर, तो हमारा फर्स्ट पार्ट 14 का डन हो गया। चलिए अब हमें करना है सेकंड पार्ट। द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3 की जो ब्लू डॉल है इज मेल्टेड, उसको पिघलाया गया है, एंड इज क्ले इज यूज्ड टू मेक द सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ डॉल 4, और उसकी क्ले को डॉल 4 का सिलेंड्रिकल ड्रम बनाने में यूज किया गया है। इफ द रेडियस ऑफ ड्रम इज 3 सेंटीमीटर, ड्रम का रेडियस भी 3 सेंटीमीटर है। अगर आपको याद हो हमारे पास जो डोल है उसका रेडियस भी 3 दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल पार्ट का भी और स्फेरिकल पार्ट का भी। तो हाइट ऑफ द ड्रम पता करें। अब चलिए पहले तो अपनी आंसर शीट खोलते हैं, मतलब अपना व्हाइट बोर्ड। अब यहाँ पे क्या चीज है आपके पास कि एक डॉल थी, उसको उसकी क्ले को ड्रम में बदल दिया, तो इसका मतलब क्या है, 14 का सेकंड पार्ट। हमें पता है कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या होता है, जब आप एक चीज को दूसरी में कन्वर्ट करते हो जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है। तो यानी कि जो ड्रम का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लू डोल, ब्लू डोल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्केयर एच। जो ब्लू डोल है उसमें दो हिस्से हैं, एक तो है जी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट या स्फेरिकल हेड, और एक है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी। अब जो वॉल्यूम है स्फेरिकल हेड का, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब एच। मैं यहाँ पे सेम आर क्यूब यूज कर रहा हूँ क्योंकि जैसे हमने देखा कि रेडियस स्फीयर का, सिलेंडर का और ड्रम का तीनों का इक्वल है, सेम है, और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो ये एच डिफरेंट है, ये ड्रम का है, और ये वाली हाइट डॉल के सिलेंड्रिकल पार्ट की है। हम लोग क्या लिख देंगे, बिकॉज radius is equal in tall as well as drum। ठीक, तो पाई, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास क्या चीज है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा,
पाई आर स्केयर हमने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच गया 4/3 आर, और इधर बच गया कैपिटल एच। तो पाई आर स्केयर के साथ पाई आर स्केयर सीधा कैंसिल हो जाएगा। ये एच आपने पता करनी है। जो रेडियस है वो हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो हाइट है डॉल की वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। आप चेक भी कर सकते हो। 4, 3 से 3 कट गया, तो 4 + 8 = 12 सेंटीमीटर। तो ये ड्रम की जो हाइट है वो आ गई है 12 सेंटीमीटर। चलिए आंसर मिला लेते हैं हम लोग। यस, यू कैन क्लियरली चेक 12 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास आंसर आ गया है, और यही हम लोगों ने कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट भी आपका डन हुआ, और एक क्वेश्चन पेपर जो सैंपल क्वेश्चन पेपर था सीबीएसई के द्वारा इशू, वो भी आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।